लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती की वजह से एक दूध बेचने वाले के बेटा को टिकट नहीं दिया। तब एक चाय बेचने वाले ने अर्थात मोदी जी ने टिकट दिया। तब दूध बेचने वाले का बेटा आज 2 बार से सांसद है और तीसरी बार भी पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। लालू यादव कभी नहीं चाहते हैं कि उनके समाज के, उनके वर्ग के लोग राजनीतिक रूप में उनसे आगे बढ़े। लालू यादव के लिए सबसे महत्वपूर्ण उनका परिवार है। ऐसा एक इंटरव्यू में रामकृपाल यादव जी का कहना था कि लालू यादव ने हमारे साथ छल किया है, हमने उनके साथ कोई बगावत नहीं किया। हमें भी लगा कि रामकृपाल यादव जी के साथ शायद लालू यादव ने गलती कर दिया। जो इतना समर्पित नेता हो अपने पार्टी के प्रति, उनको टिकट तो मिलना चाहिए था। लेकिन जब हम रामकृपाल यादव के बारे में रिसर्च किए तो हमें लगा कि क्यों ना वो बातें आप तक भी पहुंचाई जाए कि लालू यादव ने रामकृपाल यादव के साथ छल किया या रामकृपाल यादव जी ने लालू यादव जी के साथ छल किया। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम बता देते हैं। क्या आपको पता है कि जिस लोकसभा सीट पाटलिपुत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2008 से पहले इस पाटलिपुत्र का नामो निशान तक नहीं था। क्यों? क्योंकि 2008 में कई संसदीय क्षेत्र को इस बिहार में खत्म किया गया था और नए संसदीय क्षेत्र को बनाया गया था। हम 2 महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, एक छपरा और दूसरा पटना। छपरा को खत्म करके सारण और उजियारपुर बनाया गया था, तो पटना को खत्म करके पटना साहिब और पाटलिपुत्र। 2 बार सीपी ठाकुर से हारने के बाद 2004 में पहली बार रामकृपाल यादव जी जीत हासिल किए थे पटना लोकसभा सीट पर, और तभी 2008 में परिसीमन होता है, संसदीय क्षेत्र को खत्म किया जाता है, नए संसदीय क्षेत्र बनाए जाते हैं। और जब छपरा को खत्म करके सारण और उजियारपुर बनाया गया था, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ही छपरा सीट को जीत रहे थे। अब लालू प्रसाद यादव 2009 में सारण या उजियारपुर से चुनाव नहीं लड़ते हैं, वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते हैं और रंजन प्रसाद यादव के द्वारा हरा दिए जाते हैं। अब वक्त आता है 2009 के बाद 2010 का। 2010 बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए भी और आप सबके ज्ञान के लिए भी। जानते हैं 2010 में लालू प्रसाद यादव ने 2 लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया था। एक थे रामविलास पासवान तो दूसरे थे रामकृपाल यादव। 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के पास कुल 66 एमएलए थे। आपको पता है कि एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए 35 एमएलए के वोटों की जरूरत होती है। उस समय रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव को भेजने के लिए 70 वोटों की आवश्यकता थी और उसी वक्त रामविलास पासवान का 12 जनपद बंगला भी खाली कराया जाने वाला था। रामविलास पासवान की राजनीतिक कैरियर खत्म होने की स्थिति में थी। तब लालू प्रसाद यादव ने किसी भी तरह से 60 गांठ का प्रयोग करके 66 एमएलए रहने के बावजूद भी 2 लोगों को राज्यसभा पहुंचाया था। एक थे रामकृपाल यादव तो दूसरे रामविलास पासवान। जिस रामविलास पासवान के लिए लालू यादव ने साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया था, अफसोस की बात है कि चिराग पासवान उस बंगले को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए। चिराग पासवान के ऊपर भी कई आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सीटों का बंटवारा कर दिया, गुलाम हो चुके हैं, अपनी विचारधारा को बेच चुके हैं। लेकिन हम रामकृपाल यादव पे ही अडिग रहेंगे। अब जरा आप ही बताइए कि जिस व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव ने 2010 में राज्यसभा भेजने का काम किया, 2014 में वो राज्यसभा के सदस्य थे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी इस देश पे हावी हो चुकी थी और तब राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भेजा गया था मीसा भारती को, और रामकृपाल यादव अपने ही पार्टी और अपने लोगों से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में मिल चुके थे और पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बना दिए गए थे। अब क्या रामकृपाल यादव जी यह बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने उनके साथ छल किया या फिर महज सांसद बने रहने के लिए उन्होंने लालू यादव जी के साथ बगावत किया? बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया एक बार जाते जाते इस पूरे बिहार के राजनीति के ध्रुवीकरण को, जिसका केंद्र लालू प्रसाद यादव बन चुके हैं। अब इस राज्य में विकास, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, सिंचाई, सभी सवालों का एक ही जवाब है, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। आखिर क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव सभी विपक्षी और बीजेपी के लोगों के आंखों में इतना खटकते हैं? और ये जब खटकते हैं तो इस बात के लिए इशारा करता है कि लालू अभी भी अपने विचारधारा को लेकर अडिग हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो रामविलास पासवान के लिए किया, शायद चिराग पासवान भी रामविलास पासवान जी के लिए वो नहीं कर पाए। बात बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।